नमस्कार दोस्तों, क्लासिक एकेडमी भिवानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो एक एक वीडियो करके सारे भारत की नदियों को पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले आती है हिमालय में बहने वाली सिंधु नदी। तो देखिए सिंधु नदी निकलती कहाँ से, ये देखिए ये है कैलाश रेंज। कैलाश रेंज यहाँ पे एक नीचे है झील, इसको बोलते हैं मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, यहाँ से दो नदियां बहती है, एक ब्रह्मपुत्र इस तरफ चली जाती है और दूसरी सिंधु नदी ऊपर की तरफ, नॉर्थ और वेस्ट की तरफ, और अरब सागर में आकर गिर जाती है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, क्वेश्चन आता है मानसरोवर से, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से दिमचोक से प्रवेश करती है भारत में, और यहाँ से यहाँ पे जाते हुए गिलगित से निकलती हुई पाकिस्तान में ट्रेवल करती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी चार मुख्य सहायक नदियां हैं। पांचवी जो व्यास है वो सतलुज में गिर जाती है। अभी पढ़ते हैं चार नदियों को। तो सबसे पहले ऊपर से कौन सी बहती है, यहाँ पे शेषनाग या बैरी नाग, इसको बोलते हैं बैरी नाग लेक झील। यहाँ से बहती है कौन सी नदी, झेलम, और ये आकर मिलती है चेनाब में। इसके बाद बहती है चेनाब नदी। तो सबसे पहले नंबर पर कौन सी नदी आई, सिंधु। सिंधु में कौन गई, झेलम। झेलम के बाद चेनाब, और चेनाब के बाद रावी, और रावी के बाद व्यास, और व्यास के बाद सतलज। अब देखिए सबसे पहले नंबर पर आई सिंधु नदी मानसरोवर झील से। और देखिए क्वेश्चन आता है सिंधु नदी के दाहिने तट पर, सिंधु नदी के दाहिने तट पर कौन सा शहर है, लेह। तो ये ध्यान रखना दाहिने तट पर। अब दायां और बायां तट कैसे पता करें, जिस तरफ भी नदी बह रही होती है उस तरफ नाप करके खड़े हो जाइए। इस तरफ बह रही है तो ऊपर वाला दाहिना, नीचे वाला बायां। अब देखिए गंगा यहाँ से बहेगी तो इस तरफ बहेगी, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अगर गंगा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और नीचे वाला राइट। तो ऐसे ही राइट बैंक पर क्या है, लेह शहर, जो लद्दाख के अंदर है। एक बात और ध्यान रखना, जो सिंधु नदी है ये काराकोरम और लद्दाख, काराकोरम और लद्दाख रेंज के मध्य से बहती है। अब क्वेश्चन आता है काराकोरम क्या है। तो देखिए ये है पूरा का पूरा पंजाब हिमालय, ये जो कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड वाला हिमालय है, ये जो नेपाल हिमालय नेपाल वाला हिमालय, और ये पूरा भूटान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये है असम हिमालय, ठीक है। तो हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक चार भागों में प्रादेशिक हिमालय को बांटा गया, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले पंजाब हिमालय में सबसे ऊपर है काराकोरम रेंज, फिर उसके बाद जो पहाड़ की रेंज आती है लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद इधर वाला हिस्सा पीर पंजाल, और इधर वाला धौलाधर। अब देखिए जो काराकोरम है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि काराकोरम में एक चोटी है जो दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, तीव्र ढाल वाली, इसका नाम है रागपोशी। रागपोशी। अब देखिए रागपोशी के अलावा एक और आता है भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो क्या है भारत की सबसे ऊंची चोटी, K2 गोडविन आष्टी। अब देखिए ये जो K2 गोडविन आस्टीन है ये भारत की है जरूर, लेकिन ये कहां पर है, पीओके में, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये सारा हिस्सा किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, पाकिस्तान में, ठीक है। इसको लेने की बात भी बीच बीच में चलती रहती है। तो अब देखिए ये जब भारत में शामिल हो जाएगा तब आपका क्वेश्चन एक ही बनेगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या करना है, K2। अगर ऑप्शन में K2 ना हो तो क्या आएगा, कंचनजंगा। बात आता है कंचनजंगा है कहां पर, तो ये जो आपको दिख रहा है नेपाल और सिक्किम का बॉर्डर, यहाँ पर क्या है, कंचनजंगा, ठीक है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब बारी वापस आ जाइए यहाँ पर सिंधु नदी पे। तो सिंधु नदी के किनारे पर बसने वाला शहर कौन सा है, राइट हैंड में, कौन सा, लेह। उसके बाद ये जाती है गिलगित बल्टिस्तान होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में इससे मिठानकोट में आके पंचनद मिलते हैं, जो पांचों नदी है ये मिलकर चलती है यहाँ से। तो कहाँ पर, मिठानकोट क्षेत्र में ये पांच के पांच नदियां यहाँ पर मिल जाती है। इसमें इस पॉइंट तक पहुंचने से पहले ऊपर से क्या आ गई, झेलम, ये सिंधु चली रही है। अब ये चलेगी यहाँ से चेनाब नदी, चेनाब। अच्छा चेनाब नदी का उद्गम क्या है, देखो चंद्र और भागा दो नदियां निकलती है हिमाचल प्रदेश से, ये वाला हिस्सा है हिमाचल प्रदेश का, यहाँ से दो नदियां निकलती है चंद्र और भागा। वो दोनों मिलकर क्या बनाती है, चेनाब नदी बनाती है। और फिर ये
ऊपर कश्मीर घाटी की तरफ चलते हुए यहाँ से बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये इसका क्या नाम है, बारालाचा दर्रा चंद्रभागा नदी। तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, बारालाचा दर्रा। सिंधु का ओरिजिन मानसरोवर, और बैरीनाग झील से किसका होता है, झेलम का। तो सबसे पहले सिंधु करी, झेलम करी, चेनाब करी। अब बारी आती है रावी नदी की। तो रावी नदी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। कहाँ पर है ये, हिमाचल में, ठीक है। रोहतांग दर्रा हिमाचल, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, रावी नदी, ठीक है भाई, रावी नदी। अब देखिए आर से हमने रावी को भी डिनोट कर दिया। अब बारी आती है व्यास नदी की। तो एक पॉइंट ध्यान दीजिए, ये पॉइंट है पंजाब का एक हरिके बैराज। इस पॉइंट से एक नहर निकलती ही जाती है बीकानेर तक, राजस्थान तक। ये क्या है, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के बीकानेर तक ये नहर जाती है, और यहाँ से ऊपर से एक नदी आ रही है, वो यहाँ से निकलती है ये व्यास कुंड से। व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश, और ये आके हरिके बैराज से इसमें सतलुज में मिल जाती है, ठीक है भाई, सतलुज में मिल जाती है। तो देखिए व्यास किसकी सहायक है, सतलुज की, और सतलुज किसकी सहायक है, सिंधु की। सेम ऐसे ही जो झेलम है वो किसमें मिल रही है, चिनाब में, और चिनाब जाके किसमें मिल रही है, सीधी डायरेक्ट जाकर इसमें सिंधु नदी में। अब देखिए हरिके बैराज से ये जो लाइन गई, इसी को बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है। तो भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है भाई, इंदिरा गांधी नहर। अब देखिए इसके बाद पॉइंट कौन सा है, हरिके बैराज। पाकिस्तान में कौन सा पॉइंट है, मिठानकोट पॉइंट। मिठानकोट में कौन मिलते हैं, 5 नदियां, ठीक है। कौन कौन सी 5, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए क्या व्यास नदी पाकिस्तान में जाती है, तो बिल्कुल नहीं जाती। पाकिस्तान में जाने से पहले ही व्यास नदी हरिके बैराज पे सतलुज नदी में मिल जाती है। अब क्वेश्चन देखो, 2 नदी सिर्फ तिब्बत से निकलती है, एक तो थी सिंधु, और दूसरी नदी जो तिब्बत से निकलती है वो कौन सी है, राक्षस ताल। देखिए राक्षस या राक्षस ताल, राक्षस ताल से कौन सी नदी बह रही है, सतलुज नदी, ठीक है भाई। सतलुज नदी में व्यास नदी आकर मिलती है। तो ध्यान रखना, सिंधु नदी कहां से निकलती है, मानसरोवर, कैलाश रेंज। राक्षस ताल से कौन सी निकलती है, सतलुज नदी। तो तिब्बत से 2 नदियां निकलती है। प्रवेश कहां से लेती है, शिपकीला दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। कौन सा दर्रा, शिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में, और फिर पंजाब होते हुए चली जाती है। अब बारी आती है 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी की। तो देखिए इंडस वाटर ट्रीटी था क्या, 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य एक ट्रीटी होती है। इस ट्रीटी के तहत जो ऊपर की 3 नदियां हैं, कौन कौन सी, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों का 80% पानी कौन यूज करेगा, पाकिस्तान, ठीक है भाई। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर हुई थी ये ट्रीटी। अब बारी आती है ऊपर की 3 नदियां, पाकिस्तान के पास गई, और नीचे की 3 नदियां, ये गई आपकी 3 नदियां, रावी, व्यास और सतलुज। इनका 80% पानी किसके पास, भारत के पास, ठीक है। इसका सिर्फ 20% पानी ही किसको दे सकते हैं हम, पाकिस्तान को दे सकते हैं, रावी, व्यास और सतलुज का। इसीलिए हमने इंदिरा गांधी नहर निकालकर इसका पानी का ज्यादा से ज्यादा यूज किया, क्योंकि ये पानी कहां पर जा रहा था, पाकिस्तान में जा रहा था, और वेस्ट ही हो रहा था, क्योंकि हमारा 80% भी हम अच्छे से यूज नहीं कर रहे थे। ऐसे ही जो ऊपर 20% है अभी भी हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए चेनाब के ऊपर हम योजना बना रहे हैं, जैसे दुलस्ती योजना। ये योजना है, ये क्या कर रही है, यहाँ पर डैम बनाकर पाकिस्तान में जाने वाला पानी रोक रहे हैं, जो हमारे हिस्से का है, ठीक है। सरकार ने अभी करंट में इनके लिए इशू नोटिस भी जारी किया था। आइए दोबारा मिलकर क्या करते हैं, ये जो पूरी ट्रीटी थी इसको दोबारा से देखते, समीक्षा करते हैं, ठीक है भाई। तो ये था सिंधु नदी तंत्र। इस सिंधु नदी तंत्र में इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, कौन से, श्रीनगर, झेलम शहर श्रीनगर के तट पर है, वुल्लर लेक भी झेलम। देखिए झेलम कहां से जा रही है, श्रीनगर, और वुल्लर लेक कहां पर है, श्रीनगर में। तो वुल्लर लेक भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है, ऊपर से श्रीनगर शहर के। दूसरा ये जो गिलगिट बल्टिस्तान, यहाँ से गिलगिट बल्टिस्तान से कौन सी, सिंधु नदी यहाँ से होते हुए गुजर रही है। चेनाब नदी कहां पर जाकर मिल रही है, मिठानकोट में। इसी के अंदर आके बाकी नदियां मिल रही है, ठीक है। इनके सबके ये याद रखना कौन कौन से पॉइंट है। अच्छा ये देखो, यहाँ पे जो ये राक्षस ताल है, यहाँ से कौन सी निकल रही है, सतलुज, और ऊपर से सिंधु से कौन सी, सिंधु कहां से निकल रही है, मानसरोवर से। तो 2 ही नदियां तिब्बत से निकल रही है। और मैंने यहाँ पर तिब्बत क्यों लिया है, क्योंकि ये है चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड एक स्टेट, ठीक है।
तो कल अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, गंगा नदी का पूरा तंत्र करेंगे, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा गंगा नदी में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है, सहायक नदियां। तो धन्यवाद।